राजेश ऑफिस में घर आया। जैसे उसने घर के बारने में कदम रखा, सोनू उसकी टांगा का चिपट गया। सोनू राजेश का बेटा, उम्र लगभग 6.5-7 साल, बोलिया, अक पापा चाल ना पार्क में चाल लेंगे, मने झूला दिला लेंगे। यह बात जैसे ही सोनू ने कही तो पाछे से रीना भी बोल पड़ी। रीना राजेश की बहू बोली, हाँ 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 हाँ, दोनों जाओ बापू बेटा, पार्क में चले जाओ। राजेश सुन, इसने तो झूला जला लिए और तो कर लिए थोड़ी सी रनिंग और एक्सरसाइज, और तो स्ट्रेस फ्री भी हो जाएगा। और जब गात में ते पसीना लिकड़ेगा नहीं तो बहुत सारी बीमारी बाहर लिकड़ा कर रहे हैं। बहुत दिन हो गए तना भी कोई एक्सरसाइज करो, देख तेरा पेट बाहर लिकड़न लग रहा है। अरनु करियो 1 घंटे सारे में वापस आ जियो दोनों बापू बेटा, मैं गर्म पानी रखूंगी और नुआया सा करके पानी ने तुम दोनों नहा लियो और नहाए पास से खाना खा लियो, सारे बैठ के इकट्ठे खाना खा लेंगे। अब इस विषय में, इस बातचीत में नाराज होने वाली, गुस्सा करने वाली तो कोई बात थी नहीं, लेकिन फिर भी राजेश ने गुस्सा आ गया। गुस्सा क्यों आया? राजेश बोलिया, अक भगवान तने मेरे पे तरस नहीं आता। रीना के यह बात समझ में नहीं आई। मैंने तो कुछ ऐसी बात कही है नहीं कि तरस वाली बात हो, लेकिन फिर भी रीना बोल पड़ी, अक तरस वाली कौन सी बात है? बोले तरस वाली तो बात है ही है। एक आदमी तड़की लिकड़ जाए टिफन ठा के करते, सारा दिन की चिक 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 मार्केट की, किसी का प्रोडक्ट देना है, किसी का माल देना है, किसी की पेमेंट रुक रही है, किसी की पेमेंट देनी है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का ऊपर तड़ा, इतनी सारी परेशानी हुआ, इतनी सारी टेंशन हुआ आदमी की। और आदमी ने सोचा है अक वो घर आओगा 2 पल उसने चैन के मिलेंगे, सुकून के मिलेंगे। मैं भी तो सोचूं अगर मैं जब ऑफिस में सारी टेंशन टूंशन सारी भूल के घर आने की कोशिश करूं, लेकिन घर आंधी सार मेरे गला उल्टा हुआ। कदे तेरे छोरे की डिमांड हो, कदे तेरी छोरी की डिमांड हो, कदे तेरी डिमांड हो, सारा दिन किच 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 किच। ऑफिस तो ज्यादा तो टेंशन था, मना घर दे दियो है, बल्द की डाल में थारे खातर सारा दिन कमाऊं और 2 पल चैन के मांगू, थार पते थार वो भी नहीं दे सकते मेरे। आंधी सार तारी डिमांड सुननी पड़े। मैं आदमी हूँ, मशीन थोड़ी हूँ, मेरा भी तो जीने का अधिकार होगा, मना भी तो रेस्ट चंद होगा है। यह बात जब राजेश ने कही तो रीना भी गुस्से में बोल पड़ी, हाँ सही बात है, सारी गलती मारी मेरी और मेरे जागता की है, तेरी तो कोई गलती है ही नहीं है, तो दूध का दुलिया है। राजेश बात सुन ले ध्यान से, पीसा जीण खातर कमाया जावा है, कमाई खातर जिया नहीं जाया करता। याद है तने, याद है तने तो पाछली बार तेरे इस परिवार ने लेकर कि मैं बाहर गया हो, 4 साल हो गए पूरे 4 साल में ना तो हम किसी रेस्टोरेंट में खाने गए, ना हम कभी घूमने गए हैं। क्या यही जिंदगी रहेगी हमारी है? यह जिंदगी रहेगी कि हमारी? जब इस तरह के लाने मीणे रीना देने लायकी राजेश ने, तो राजेश का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ पड़ा और वो चीज़ा ना फेंकन लग गया। कदे बैग फेंक दिया, कदे तकिया फेंक दिया, कदे कुछ फेंक दिया, कदे कुछ फेंक दिया। गुस्से में आग बबूला होकर घर से बाहर निकलने लग गया था। सोनू टांगा का फिर चिपट गया। पापा मने भी ले चल पार्क में, पापा मने भी ले चल पार्क में। उसने गाते दूर करया और एक रैप्ट दरिया और बोलिया, चुपचाप पूरी पड़े रहो, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। सोनू बेचारा रोंदा रोंदा है, माँ का नहीं चाल पड़ा। माँ रसोई में कुछ कर रही थी, तो भाई राजेश घर से बाहर निकल गया। रीना रोने लग गई। रीना के लिए, रीना न रोंदे देख के उसका छोरा सोनू और छोरी रिया वह भी दोनों रोने लग गए। तो यूँ घर का माहौल चल रहा। राजेश घर से बाहर निकला। घर से बाहर निकलने के बाद राजेश ने भी नहीं समझ मारा था कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, तो वो घर से बाहर निकला, गाड़ में चल पड़ा। एक कॉलोनी ही टाइप में रहा था वो, जिसका एक सेक्टर से नहीं होएगा, एक गेट होएगा बाहर। गेट पर क्वार्टर था चौकीदार का। तो वो चला 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 क्वार्टर तक पहुंच गया। क्वार्टर पर जैसे ही पहुंचा तो उसने कुछ आवाज़ सुनाई दी। क्वार्टर पे चौकीदार घनश्याम और उसकी बहू, लोकल नहीं थे, बाहर के थे, वह बतलाने लग रहे थे। वह आवाज़ राजेश के कान में पड़ गई तो राजेश ने सुननी चाहिए। अरे तुम रोटी काहे नहीं खात हो? वो बोली, अरे हम तोहार बिना रोटी कैसे खा लेते हैं? चौकीदार की वो बोली कि हम तोहार बिना रोटी कैसे खा लेते हैं, अपना हमका भूख ना ही, तुम आओगे घर पे तो हम रोटी खावत है। वो बोलिया, घनश्याम बोलिया, अगर तुम रोटी नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे। तो घनश्याम की वो बोली, अरे हम बीमार हो जाओगे तो तुम हो ना हमारी देखभाल के लिए है, हम तुमको देखेंगे तो हम खुदा ही ठीक हो जाएंगे, हम बीमार नहीं होंगे। इस तरह की उनकी प्यार भरी बात चल रही थी। राजेश सारी की सारी बात सुनने लग रहा था। और भाई रोटी का बोल लिया चौकीदार ने तो, और अपनी बहू के मुंह में गाल दिया। बहू खान लगी। जब बहू उसकी खाने लगी खाना तो आंखें मान जुआ रहे घनश्याम के। और फिर क्या था, फिर अपना विदिन कपल ऑफ सेकंड्स छाती का लै ली भाई घनश्याम चौकीदार ने अपनी बहू। फिर कुछ देर तक आवाज नहीं आई, शायद छाती के ला रखी हो।
इस घटना ते राजेश ने थोड़ा सा कुछ समझ में आया, शायद पश्चाताप होने लग रहा था। उसने फटते ही फोन में ले आया रीना पे फोन में ले आया तो रीना ने फोन उठाया। कुछ देर तो बोली नहीं, रोने लग रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। सिसकियाँ काबू करके और भरे गले ते बोली, अक आ। राजेश फटते ही बोल पड़ा, अक आई एम सॉरी, रीना मने माफ़ कर दे, रीना मने माफ़ कर दे। यह बात कहते कहते आंखें में अंजू थे और शब्दा में पता लगे था अक रोन लाग रहा है। रीना बोली, इब रोन का क्या मतलब है, बच्चे के डाल रोन लाग जा तो न्यू कर, फटते ही घर आ जा, खाना तैयार है, सारा परिवार मिलकर खाना खाओगा। राजेश बोलिया, अक ना तो न्यू कर, इस खाने ना पैक कर दे और नौकरानी दे दे, आज बाहर खा के आओगे। रीना की आंखों में चमक थी यह लाइन सुन के। वो तो खाना पैक करके अपने नौकरानी ते दी आई और बच्चा ने लेके, सोनू ने रिया ने लेके, और वह तो पैदल पैदल निकल। इतनी देर में राजेश ने गाड़ी काट ली। अब गाड़ी में बैठ के उसका सारा परिवार खाना खाने चले गया। रीना की खुशी दुगनी होगी जब उसको ये समझ में आया कि हम किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाएंगे, हम खाएंगे एक पंजाबी ढाबे पे। रीना ने बहुत पसंद था। तो वही परिवार ने खाना खाया, खूब मस्ती करी, खूब हंसे बोले और लगभग 11:30-12 बजे से घर वापस आए। आज परिवार का माहौल अलग था, बड़ा पॉजिटिव था। आज रीना राजेश के लिपट के न्यूज़ सुन लग रही थी, जिस तरह ब्याह के ताजे दिना में थक हार के सोया कर रही थी। बाड़ा में हाथ फेरन लग रहा था राजेश और चेहरे पे सुकून भरी मुस्कुराहट थी राजेश के। उसने फील हो रहा था, हाँ यार मैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहा था। मैं जिन पीछा के चक्कर में सारा दिन रात लागे रहा था और जिस खातर कमा रहा था उन्हें इग्नोर कर रहा था, ना 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 मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। मैं तो ये जिंदगी के जो डायमंड सेकंड्स हैं, जिंदगी के जो इंपॉर्टेंट पल हैं, ये न खोने लग रहा था। उसने आज सांझ रीना जब खिलखिलांदी देखी, खुश होंदी देखी, ऐसा लग गया था अगर जिसो कई साल बाद किसी बच्चे ने उसका पुराना पसंदीदा खिलौना मिला हो। आज के इस डिनर टाइम की परिस्थिति ने, बच्चे के खेल लेने हंसने ने राजेश का हृदय परिवर्तन कर दिया। और उसके बाद समझ में आएगी अक पीसा जीने खातर कमाया जावा है, पीसा कमान खातर जिया नहीं जानता। उस पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं रहेगा जब परिवार खुश नहीं रहेगा। कहानी आगा भी है। तो अगले दिन भाई गाड़ी लेके तड़की ऑफिस में जान लग गया। थोड़ी ही दूर गया, मतलब चौकीदार के गेट से थोड़ी सी आगे लिखड़ा तो पता नहीं क्या दिमाग में आई, फिर बैक कर ली गाड़ी। बैक हुए पीछे बोलिया, घनश्याम जी, घनश्याम बाजा आया। इतनी देर में इसने अपना शीशा तला कर लिया। हाँ जी बाबू जी कैसे हो, राम राम जी। राम राम घनश्याम जी। घनश्याम जी एक बात बताओ। बोले हाँ जी बाबू जी पूछो। खाना रात के 9 बजे खाया करो आप। हाँ जी लगभग 9 बजे खाते हैं। बोले आज सांझ का खाना थारा हमारे घर है। बचा कुचा तो बहुत सारे लोग दिया करे थे, ये खाने में बुलाया घनश्याम पहली बार राजेश ने। ये सुन के घनश्याम की आंखें मान जुआएगी, बोल भी नहीं पाया और चुप भी नहीं रह पाया। उसके समझ नहीं आ रहा के बोलूँ के नहीं। इतनी देर में राजेश बोल पड़ा, 8:30 बजे तना लेना आऊंगा मैं। कदे नू का भूल गया ना, आना है तने, आज का खाना थारा मारे घर है, समझ में आएगी। घनश्याम तो कुछ नहीं बोल रहा भाई, सिर्फ सुनने लग रहा और उसके समझ में नहीं आ रहा अक्यू साला हो के गया। साला बचा कुचा तो दुनिया दे थी मने उरसपुरी कॉलोनी वाले, लेकिन यूं तो स्पेशल मेरे खातर खाना बनाने लग रहा। यह बात घनश्याम को तो समझ में नहीं आई, लेकिन आपके तो आएगी होगी। आपको तो पता चल गया होगा कि जिंदगी के अंदर घनश्याम ने अनजाने में ही, राजेश की जिंदगी में घनश्याम ने अनजाने में ही बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन कर दिया था। और यह डिनर की ट्रीट उसी खुशी में थी। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपने इस वीडियो थे, इस कहानी थे अपने लिए जो मटेरियल निकालना था निकाल लिया होगा। मेरे लिए काम जरूर कर दियो, ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूट्यूब चैनल के, उसने जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक से। और ये वीडियो जो अच्छी लगी हो, जब हम चाहो हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए, तो इसने भी शेयर कर दिया करियो। अच्छी चीज़ है, थारी वाल पे पड़ी होगी ना तो थारे नंबर बनेंगे, कट दे को नहीं। अच्छी बात शेयर कर रखी है, ठीक से। राम राम।